बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस ब्लॉग में ओवरऑल सूरत हाल का जायज़ा कुछ इस तरह से पेश करूँगी। एक तो ईरान की तरफ से जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है, इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2, इसमें शिरकत करने के हवाले से कुछ मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही थी और ईरान ने कह दिया था कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात को, इनके ख़दशात को जब तक दूर नहीं किया जाता है, ब्लॉकेट सिस्टम को जब तक बहाल नहीं किया जाता है, नो डील। नाज़रीन ग्रामी, और इसके बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गई थी ख़त्ते के अंदर, और जो पाकिस्तान का सालसी का किरदार है, इसलिए ये काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था पाकिस्तान के लिए। बहरहाल फिर दोनों जानिब से रब्ता हुआ। पाकिस्तान ने जो है ईरानी सदर के साथ पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने टेलीफोनिक रब्ता किया, दफ्तर ख़ारिजा के जो ज़राए हैं उनका भी रब्ता हुआ, और अब ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2 में बैठने की, शिरकत करने की हामी भर ली है। वो पाकिस्तान आ रहे हैं जी। 21 अप्रैल 2026 कहा जा रहा है कि ईरान का वक्त पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जबकि जो अमेरिकन वक्त हैं उन्होंने तो पहले ही कहा था। इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि वो भी पाकिस्तान आने को तैयार हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की अभी जो लेटेस्ट उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें भी वो यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो अब्बास अराग़ची से वो ख़ुद मिलेंगे, वो चाहेंगे कि उनकी मुलाकात हो। नाज़रीन ग्रामी, अब इसके साथ साथ ट्रंप साहब की जो अभी जो उनकी जानिब से कहा जा रहा है, कहते हैं कि ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कहा जा रहा है। जल्दबाजी में कोई मैं बुरी डील नहीं करूंगा ईरान के साथ, हमारी डील ओबामा और बाइडन दौर से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। इसमें वो कहते हैं कि जो मुआहदा मैं ईरान से करूंगा वो इसराइल, मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अमेरिका, इन सब के लिए अमन की ज़मानत के तौर पर देखा जाएगा। दुनिया इसको याद रखेगी। ईरान के साथ जो मुआहदा करेंगे पूरी दुनिया इस पर फ़ख्र करेगी। कहते हैं कि ईरान के साथ मुआहदा तय पाना खित्ते के लिए अमन और सलामती का बाइस बनेगा। ईरान से बाराक ओबामा का मुआहदा अब तक के बदतरीन मुआहदों में शुमार होता है। बाराक ओबामा साहब ने जो मुआहदा किया था ईरान को, इसके बारे में वो कहते हैं कि ओबामा हुकूमत ने तैयारों में भरकर जो 1.7 अरब डॉलर्स ईरान भिजवाए थे, उस पर बैंकर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बैंकर्स भी हैरान थे कि डीसी और मैरीलैंड के बैंक से इतनी रकम क्यों निकलवाई गई है, आखिर ओबामा हुकूमत को इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई है, और फिर इस रकम को ईरान क्यों भेजा गया है। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं जौहरी मुआहदे को ख़त्म अगर ना करता तो ईरान जौहरी हथियार इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेता, लेकिन मैंने रोका, मैंने ये कदगन लगाई। और आपको पता है अभी भी अमेरिका की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ यही जो सबसे बड़ा मामला है इनको, कि ये एटॉमिक पावर ना बनने देना ईरान को, और ये सबसे बड़ा मसला है, और इस पर ईरान जो है वो डटा खड़ा है। 12 यूरेनियम मफसूदगी के हवाले से मामलात काफ़ी हद तक तय पा गए थे, और उस बारे में भी मुतज़ाद इत्तलात ही मैं इसे कहूँगी। अमेरिकन मीडिया कुछ और रिपोर्ट करता है, इंटरनेशनल मीडिया बाकी जो है वो कुछ और रिपोर्ट करता है। तो अब ये मुज़ाकरात का दूसरा सेशन और ये मुआहदा अल्लाह करे कि पाया तकमील को पहुँच जाए, तो जब ये बाकायदा एक फ़ाइनल एग्रीमेंट की शक्ल इख्तियार करेगा, जब इस पर दस्तखत होंगे, सिग्नेचर्स किए जाएंगे दोनों वफूद की तरफ से, तो फिर देखेंगे कि इसके क्या नुकात, क्या शराइत, क्या जो हैं मुतालिबात इसको कह लें, वो सामने आते हैं। शिकें इसकी क्या होती हैं, क्या अहम पॉइंट्स होते हैं जिन पे ये दोनों वफूद जो हैं वो एग्री करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस पर ईरान का मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रखूँगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी भी वो इधर उधर की मार रहे हैं, धमकियाँ भी लगा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। पता नहीं वो किस ज़हनी कशमकश का शिकार है। ईरान ने अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार किया और सरेआम किया है। ईरान कहता है कि हमें अगर हम अपनी हिस्ट्री को उठा के देखें तो हमें अमेरिका पे इतना सा भी एतमाद नहीं है। ईरान क्या कहते हैं, ईरानी सदर ने एक्स पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया है, पूरी दुनिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात पूरी दुनिया के सामने रखे हैं, और बामायने मुज़ाकरात की बुनियाद बानों की पासदारी पर होती है। ये ईरानी सदर की जानिब से अपने एक्स पर ये बात की गई है। कहते हैं हमें अमेरिका के तर्ज़ अमल पर गहरा तारीख़ी अदम एतमाद है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से मुतज़ाद और गैर तामीरी जो बयानात हैं एक मनफी पैगाम देते हैं। ऐसे में जैसे ये तासुर मिलता है कि वाशिंगटन ईरान से हथियार डालने का मुतालिबा कर रहा है कि ईरान हथियार डाल दे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए हम तैयार हैं, हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ये जो कहते हैं ना, अभी कल के ब्लॉग में मैंने तफसीलात सामने, ये ट्रंप साहब की कल की स्टेटमेंट है, परसों रात की,
जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इनको मज़ा चखा देंगे और तारीख़ में मैं ईरान के साथ वो करूँगा जो कि अमेरिका की 47 साल तारीख़ में किसी अमरीकी सदर ने ईरान के साथ नहीं किया होगा। तो वो कहते हैं हम जंग के लिए भी और मुज़ाकरात के लिए भी हम दोनों के लिए तैयार हैं, जो ये करेगा फिर वैसे ही इससे निमट लेंगे। अमेरिका से कशीदगी के पेश नज़र हम मुमकिन इक़दाम का हम सोच रहे हैं, हम तैयारी किए बैठे हैं। ईरान को अपने मुखालिफिन पर एतमाद नहीं है और वो किसी भी वक्त सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकता है अमेरिका। तो ऐसे में दुश्मन पर भरोसा नहीं कर सकते हम, जंग किसी भी वक्त शिद्दत इख्तियार कर सकती है, ये कहा जा रहा है जी। अब रॉयटर्स ने जो अभी रिसेंट जो खबर दी है, ताज़ा तरीन खबर रॉयटर्स की जानिब से कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरान तैयार है, तो वो तो ईरान पाकिस्तान आ रहा है। बहरहाल आज का दिन कहा जा रहा था ईरान का वक्त जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, बट इट्स टू लेट। अब जो मेरी जो ज़राए हैं और इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कल तक ये जो आमद है वो ईरानी वक्त की मतवक़्क़ है। बहरहाल जेडी वैंस जो है अपने वक्त के हमरा वो निकल रहे हैं जी आज पाकिस्तान के लिए, कल तक वो भी पहुंच जाएंगे और फिर मुज़ाकरात का दूसरा सेशन देखते हैं कि क्या रुख इख्तियार करता है। नाज़रीन ग्रामी, ऐसे में खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है, इसमें सुपर पावर जो टैग है वो अमेरिका से अब चीन को मुंतकिल होने जा रहा है। और ऐसे में समझदारी का मुजाहरा किसने किया है? वो चीनी सदर शी जिनपिंग साहब की तरफ से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सऊदीया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब से फौरी तौर पर हालात को देखते हुए, सूरत हाल को भांपते हुए, पहले तो उन्होंने सजनिश की थी, आपको याद ही है जब ईरान ने रिटेलिएट किया था और इसराइल को और अमेरिका को इन्होंने जब बताया था कि हम भी कोई ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए, उस वक्त ये सजनिश की गई थी चीन की तरफ से और इसमें रूस भी है। और नाज़रीन ग्रामी, इसमें कहा गया था, इन्होंने बाकायदा तौर पर इन्होंने कहा था मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को कि आपने अपनी सरजमीन अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों के लिए आपने दी है, आपने जो खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं अमेरिका के अंदर, तो आपको क्या इसका रिवार्ड मिला है? अल्टीमेटली आपने नुकसान उठाया है। अमेरिका तो इस काबिल भी नहीं है कि अपना दिफा कर सके, तो वह आपको क्या सिक्योरिटी देता, आपकी क्या सरजमीन को बचाता? वही सरजमीन जो आपने इसको फ़िज़ाई अड्डों के इस्तेमाल करने के लिए, बनाने के लिए दी हुई थी, तो ये नहीं आपको डिफेंड कर सकता अमेरिका। तो उसी वक्त ये चीन को समझ आ गया था कि अब ये वक्त है, अब इन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को, इन गल्फ कंट्रीज़ को रियलाइज़ करवाने का वक्त है कि भाई गलत कर रहे हो तुम लोग, सब कुछ जो भी कर रहे हो। फिर इसमें एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा, पाकिस्तान ने जो अपना रीन्यू किया था दिफाई मुआहदे को सऊदी अरेबिया के साथ, और हमारा वैसे भी बरादर इस्लामी मुल्क है, तो हमने इसको रीन्यू करना इस मुआहदे को। और ऐसी सिचुएशन में अब चीन ने ये जो राबता किया है ये सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब से, तो इसको अब हम इस तरह से मतलब इसको गैर संजीदगी से नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि सुपर पावर ये अब ईरान, ये अब चीन जो है ये बराह रास्त बनने जा रहा है। और ये जो टैग था ये अमेरिका के पास था, मैं ईरान कह रही हूँ, ये जो चीन है अब ये सुपर पावर बनने जा रहा है। खैर, इसमें अब मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को आड़े हाथों रूस ने भी उस वक्त लिया था, चीन ने भी लिया था। अब नाज़रीन ग्रामी, चीन के सदर शी जिनपिंग साहब जो हैं उनका जो राब्ता है, मामलात इस वजह से बदल रहे हैं कि मुतबादल की तरफ जाने की अब सोचेंगे। ज़ाहिर है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी, अमेरिका ने तो इनको कुछ भी नहीं दिया है। जब ईरान रिटेलिएट कर रहा था, अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों को टारगेट कर रहा था, तो उस वक्त इन्होंने देख लिया था कि अमेरिका जो है वो तो बीच में आ ही नहीं रहा है, वो तो कह रहा है कि ठीक है इनकी सरजमीन है, इनका नुकसान हो रहा है, ये अब देखें और ईरान देखे आपस में इन्होंने किस तरह से एक दूसरे को भुगतना है। तो इसमें बीजिंग अब गल्फ कंट्रीज़ को ऑन बोर्ड ले रहा है तमाम तर सूरत हाल पर। मिडल ईस्ट ऑर्डर इस वक्त बदलने जा रहा है, सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। तो अब ये जो चीन का सऊदी वली अहद के साथ जो राबता है टेलीफोनिक, और फिर इनकी मुलाकात भी जल्द मतवक़्क़ है, तो इस मुलाकात में अब ट्रंप साहब जो हैं अभी आइंदा आने वाले कुछ ही लम्हों में, कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही घंटों में हो सकता है इस पर भी कोई रद्द अमल दें। तो क्या होता है, क्या स्टेटमेंट आती है, किस तरह से मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो अपना ये सारे का सारा जो है सूरत हाल ये बदलने जा रही है ख़ित्ते में, और ये सुपर पावर जो है ये चीन क्या वाकई बनने जा रहा है, ये सूरत हाल। और ये 2 दिन जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद टॉक्स का जो दूसरा राउंड है वो डिसाइड कर देगा कि इसमें कितना पावरफुल होने जा रहा है ईरान,
اور کتنا پاورفل امریکہ خود کو ثابت کرے گا. یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں یا واقعی یہ دھمکیاں ہیں، یہ تڑیاں ہیں، واقعی امریکہ جو ہے وہ اب ڈٹا کھڑا رہے گا یا پھر ایران جو ہے وہ اپنی خود انحصاری کو ثابت کرے گا. ابھی بھی وقت ہے، اگلے 2 دن انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور پھر پاکستان پہ تو ذمہ داریاں ظاہر بڑھی گئی ہیں. تو ایسے میں پاکستان کیا کردار ادا کرتا ہے؟ بہرحال اب دیکھتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ کریں گے آئندہ آنے والے 2 دن جیسے ہی وفود پاکستان پہنچتے ہیں. بہرحال ڈیولپمنٹ اور اچیومنٹ یہ ہے کہ ایران نے جو ڈینائی کیا تھا اب وہ واقعی پاکستان آ رہے ہیں اور بیٹھیں گے. میں نے تو کل ہی بتا دیا تھا آپ کو کل کے ولاگ میں کہ وہ پاکستان ضرور آئیں گے. مذاکرات میں کیا ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے، لیکن پاکستان وہ آئیں گے اور وہ پاکستان آ رہے ہیں. آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ اہم خبروں اور ڈیولپمنٹس کے ساتھ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.